वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमयू क्लास 11th साइंस स्ट्रीम यानी कि पीसीएम पीसीबी और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। आप सभी लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे, तो आज हम आपके एंट्रेंस पेपर का डिटेल पेपर एनालिसिस करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है वो भी डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे कि अगर आप सीए, सीई, जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, पीएच कैटेगरी से हैं, एसटी, एससी कैटेगरी से हैं या स्पोर्टमैन कैटेगरी से हैं, तो आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। और साथ के साथ हम एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट डेट की बात करेंगे कि आपका रिज़ल्ट किस डेट तक आएगा, रिज़ल्ट कब अनाउंस किया जाएगा, कितने बच्चों को वेटिंग में रखा जाएगा, और टॉपर्स की रैंक कितनी होगी, तो और आपके कितने मार्क्स पर कितनी रैंक बनने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जिन बच्चों की वेटिंग भी क्लियर नहीं हो पाएगी तो उन लोगों को सेल्फ फाइनेंस में किस तरीके से एडमिशन मिलने वाला है और सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म कब तक आएंगे, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जो है डिफ़िकल्टी लेवल की बात कर लेते हैं कि ओवरऑल हमारा डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, यानी कि हम पेपर को डिटेल पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। और यहाँ हम बात करने वाले हैं सबसे पहले फ़िज़िक्स की। तो फिज़िक्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको जो है एनसीईआरटी बेस्ड मिल जाएंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। तो ओवरऑल जो फिज़िक्स की अगर बात करें तो फिज़िक्स आपकी जो है मॉडरेट लेवल की थी, यानी कि मीडियम लेवल की। ना ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे ना ज़्यादा इजी लेवल के क्वेश्चन थे। हालांकि कुछ क्वेश्चन जो थे वो फार्मूला बेस्ड थे, थ्योरी बेस्ड थे, और आपने अच्छे से फिज़िक्स वगैरह पढ़ी होगी तो आपको जो है फिज़िक्स आसानी लगी होगी, आप कह सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को जो है मॉडरेट लेवल की ही लगी है फ़िज़िक्स, तो हम भी मॉडरेट लेवल की ही मान लेते हैं। आपके लेवल से ही बात करते हैं कि आपके लेवल से फ़िज़िक्स जो है मॉडरेट लेवल की है। अगर इसके अलावा बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे ज़्यादातर, और केमिस्ट्री में जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, रिएक्शन वगैरह के थे। और ये आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पर 24 को देखिए कितना आसान ये सवाल आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की या बायोलॉजी, सबसे चलिए बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजी भी आपको जो है मॉडरेट लेवल की है, हमारे हिसाब से ये इजी लेवल की है। इजी लेवल की, इजी से इजी टू मॉडरेट लेवल की है, मतलब बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं, कुछ क्वेश्चन जो है टिपिकल हैं। तो बायोलॉजी का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट लेवल का है। अब बात करेंगे हम मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, एज इट इज़ बुक्स से ही उठ कर आए हैं, बुक से ही निकाल के दे दिए गए हैं आपको। और हो सकता है किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा इंटरचेंज कर दिया, डेटा को चेंज कर दिया गया है। हालांकि ओवरऑल मैथमेटिक्स को देखा जाए तो मैथमेटिक्स जो है आसान लेवल की है। तो मैथमेटिक्स में आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते थे। मैथमेटिक्स देखिए कितनी आसान है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल दे दिए गए आपको, एपी, इसके अलावा पॉलिनोमियल, ट्राइग्नोमेट्री। तो सवाल ओवरऑल इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में बहुत आसान लेवल के पूछे गए थे। और इसमें आपको जो है सरफेस एरिया से सवाल आया हुआ है, शेडेड रीजन वाला सवाल है, सॉरी ये। तो आप देख पा रहे हैं कितना आसान सवाल है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है इजी लेवल के ये मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स जो हम इसका डिफ़िकल्टी लेवल करते हैं वो इजी लेवल की ही आपसे मैथमेटिक्स पूछी गई है। मैथमेटिक्स के सवाल जो है इजी लेवल के ही हैं। अगर बात करें हम जीके की, तो जीके जो है आपका थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट को हार्ड लगी, इजी टू मॉडरेट लेवल की आपकी जीके है। इसके अलावा अगर इंडो इस्लामिक बात करें तो इंडो इस्लामिक तो खैर हर साल जो है इजी लेवल की ही पूछी जाती है, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट भी अपियर होते हैं इसमें। तो आप कह सकते हैं ओवरऑल पेपर जो था वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का ही है। तो पिछले साल भी मॉडरेट लेवल का ही पेपर था, इस बार भी मॉडरेट लेवल का ही पेपर है।
तो ये था आज का जो है डिटेल पेपर एनालिसिस एंट्रेंस का। अब बात करते हैं कि ओवरऑल कितने बच्चों ने इसमें अपेयर हुए थे एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आपको जैसे कि पता है 26,832 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से 22,718 स्टूडेंट अपेयर हुए थे। लगभग 85% स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं। वहीं अगर हम 11th आर्ट्स और कॉमर्स एंट्रेंस की बात करें तो 6,717 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से 4,502 स्टूडेंट अपेयर हुए थे। अराउंड 67% स्टूडेंट अपेयर हुए थे। तो अब बात करेंगे हम कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ से पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो आएगा वो आपका मिड अगस्त तक आ जाएगा। अब जिन स्टूडेंट का इसमें एडमिशन नहीं हो पाएगा या सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या फिर वेटिंग भी क्लियर नहीं हो पाएगी, तो अगर वेटिंग भी क्लियर नहीं हो पाएगी तो आप सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस का क्राइटेरिया ये है कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में 15% यानी कि 15% मार्क स्कोर करना ज़रूरी है आपको। अगर आपके इस एंट्रेंस में 15 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं आप, चाहे आप इंटरनल हो या एक्सटर्नल, दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया रखा है एमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने। अगर आपके जो है 15% मार्क्स आ रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में और आपका जो है वेटिंग भी नहीं आई या फिर वेटिंग भी आई है और वो वेटिंग क्लियर नहीं हो पाती, तो आप सेल्फ फाइनेंस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस का जो फॉर्म आता है, स्पेशली फॉर्म आता है, वो उसकी 150 रुपये की फ़ीस रहती है। 150 रुपये आपको अलग से जमा करने होंगे। आप सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस में 80% सीट्स जो हैं वो इंटरनल बॉयज़ और गर्ल्स के लिए रिज़र्व हैं, जबकि 20% सीट एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए रिज़र्व होती हैं। सेल्फ फाइनेंस के हम एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एकदम डिटेल्ड में आपके साथ डिस्कस किया है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एमयू के क्लास 11 साइंस स्ट्रीम की बात करेंगे। तो इसमें आपकी बॉयज़ की बात करने वाले हैं, गर्ल्स की। सबसे पहले बात करते हैं ना इंटरनल बॉयज़ की। तो इंटरनल बॉयज़ की कट ऑफ जो रहने वाली है इस साल वो 38 से लेकर 43 मार्क्स के बीच में रहने वाली है। जनरल कैटेगरी की बात की जा रही है, इंटरनल जनरल कैटेगरी बॉयज़ की बात की जा रही है। तो 38 से अगर 43 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको जो है सिलेक्शन होने के मोस्ट प्रोबेबल चांस हैं। वहीं इंटरनल गर्ल्स की बात करें जो कि जनरल कैटेगरी से हैं, 38 से लेकर 43 मार्क्स के बीच में जो है मोस्ट प्रोबेबल चांस हैं कि सिलेक्शन हो जाए। अब एक्सटर्नल बॉयज़ की बात करते हैं जो कि जनरल कैटेगरी से हैं, इनका 50 से लेकर 55 मार्क्स के बीच में एडमिशन होने के चांसेस हैं। वहीं एक्सटर्नल गर्ल्स की बात करें जो कि जनरल कैटेगरी से हैं, तो 50 से 55 मार्क्स के अराउंड अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आप जो है सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं आपके। अगर आपने अभी तक अपना स्कोर चेक नहीं किया है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जो है हमने दोनों सेट्स की, सेट ए सेट बी की जो है आंसर की अपलोड कर रखी है, पोस्ट कर रखी है। तो आप जाकर अपने आंसर एक बार मैच कर लीजिएगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, आप जो है कट ऑफ तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। अगर आपने मार्क्स जो है कैलकुलेट कर लिए हैं अपने कि कितना नंबर हो रहे हैं आपके, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि हम और ज़्यादा हमारा प्रेडिक्शन के हिसाब से और ज़्यादा हम एग्जैक्ट कट ऑफ आपको बता पाएंगे कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमने पोल कराया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो है जवाब जो आ रहा है अराउंड एक्सटर्नल बॉयज़ और गर्ल्स जो थे ज़्यादातर उनके अराउंड 50 के आसपास ही नंबर आ रहे हैं। तो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेगी एक्सटर्नल बॉयज़ और गर्ल्स की जो रहेगी 50 से 55 मार्क्स के बीच में रहेगी। हालांकि कुछ स्टूडेंट के जो हैं 60 प्लस 70 प्लस भी मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 50 से लेकर 55 मार्क्स के बीच में ही मार्क्स नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। अब डिप्लोमा इंजीनियरिंग की कट ऑफ की बात की जाए तो इंटरनल बॉयज़ जनरल कैटेगरी की बात करें तो 35 से 40 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग में चांसेस हैं। वहीं इंटरनल गर्ल्स जनरल कैटेगरी 38 से 43 मार्क्स के बीच में सिलेक्शन होने के मोस्ट प्रोबेबल चांस हैं। एक्सटर्नल
बॉयज़ जनरल कैटेगरी की बात करें तो 48 से लेकर 53 के बीच में जो है सिलेक्शन होने के मोस्ट प्रोबेबल चांस हैं, और गर्ल्स के भी जो है इतने ही मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी। तो जनरल की कट ऑफ जो रहेगी साइंस स्ट्रीम में एक्सटर्नल बॉयज़ की 50 से 55 रहेगी, गर्ल्स की भी 50 से 55 रहने वाली है। अब CA और CE कैटेगरी की आप जो है 2 नंबर कम मान सकते हैं, 1-2 नंबर का ही वेरिएशन रहता है। सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ जो रहती है वो PH कैंडिडेट की रहती है। इसके अलावा SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट की भी कट ऑफ कम ही रहती है। तो ST ST कैटेगरी की बात करें तो ST और XT कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो अराउंड, एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं हम, एक्सटर्नल ST और SC कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करें तो अराउंड 38 से लेकर 40 मार्क्स के बीच में रहेगी, एक्सटर्नल बॉयज़ और गर्ल्स की दोनों की। स्पोर्टमैन की जो रहेगी वो आपके अराउंड 45 मार्क्स के बीच में रहेगी, और स्पोर्ट पर्सन की सीटें भी रिज़र्व होती हैं। इसके अलावा PH कैटेगरी के स्टूडेंट्स की भी सीटें रिज़र्व होती हैं। अराउंड 20% सीट्स जो रिज़र्व होती हैं वो कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए रिज़र्व होती हैं, तो इनकी कट ऑफ भी थोड़ी जनरल से कम ही रहती है। बाकी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो। हमने उम्मीद करते हैं कि सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। आपके जो जो डाउट थे हमने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है। अगर अब भी आपका कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इंस्टाग्राम पे आके पूछिएगा, तुरंत आपको जवाब मिलेगा। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।